टैलेंट क्या होता है ये आज पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जायसवाल की जितनी सराहना पाकिस्तान में की जा रही है कहीं और नहीं की जा रही। और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो तरस रहा है ऐसे एक खिलाड़ी के लिए जो कि उनके पूरी क्रिकेट को आकर संभाले। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की किस्मत में क्या ऐसे खिलाड़ी हैं? जैसे इंडिया के पास अभी जायसवाल साहब हैं, या फिर आप कह लो उनके पास शुभमन गिल हैं। मतलब इंडिया का टैलेंट क्यों आखिर इतना निखर के आ रहा है, इतना उभर के आ रहा है, और पाकिस्तान के टैलेंट को क्या जंग लग गया है? अम्मा बहन एक हो गई है पाकिस्तान के टैलेंट की। खुद सोचो, हम पाकिस्तानी तरस गए हैं कि भाई साहब कोई एक तो हमें ऐसा प्लेयर दे दो, अल्लाह के नाम पे एक प्लेयर तो दे दो। मैं आपको बताता हूं जायसवाल क्यों ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबाओ। देखो यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है जिसने बहुत ही छोटी उम्र के अंदर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को हैरान कर दिया है और पीछे छोड़ दिया है। जायसवाल ने यहां पर आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की वो हालत करी है जो कि शायद मैं कहता हूं भाई सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण करते थे। एक ऐसे खिलाड़ी जायसवाल बन के उभरे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नाइटमेयर बने, क्योंकि हमने मिचेल स्टार्क को लास्ट टाइम नाखून चबाते हुए किसी भी बॉलर के अगेंस्ट कब देखा था मुझे याद नहीं पड़ता, किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट कब देखा था मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी पैट कमिंस जो वो सर पकड़ के बैठा हो, कभी मिचेल स्टार्क यूं करके खड़ा हो कि भाई ये क्या है, ये जायसवाल क्या है। तो ये है पाकिस्तान का जो मतलब हिंदुस्तान का जो टैलेंट जो कि हम दुनिया को बताते हैं कि भाई साहब ये है इंडियन टैलेंट जो निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान का टैलेंट और जी मिचेल स्टार्क का पाकिस्तान का टैलेंट हो। स्टार्क जो है वो मुंह पे मार रहा है, इधर से अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहा है, इधर से जो है वो अपना साइम अयूब आउट हो रहा है। हमारा टैलेंट आखिर पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर नहीं हो सकता? क्योंकि मैं आपको बताता हूं आज जायसवाल साहब जो है वेल डन जायसवाल लिखा हुआ आ रहा है, या फिर लोग साइम अयूब को रेफरेंस कर रहे हैं और उसको टैग करके बोल रहे हैं कि अबे सीख ले साले, ये देख बैटिंग ऐसे करते हैं। और ना सीरियस नोट, साइम अयूब भी 22 साल के हैं, यशस्वी जायसवाल भी 22 साल के हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में जमीन और आसमान का फर्क है, बल्कि जमीन और सातवें आसमान का फर्क है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जहां पर साइम अयूब का करियर मतलब खत्म होता है, मतलब जहां पर उन्होंने अपनी क्रिकेट की सारी शॉट्स आजमा ली हैं, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, सब कुछ उनका जो है करियर बेहतरीन चल रहा था, वहां से फिर जायसवाल का जो करियर है वो शुरू होता है। ऑन अ सीरियस नोट 35 सिक्सेस इन अ ईयर ये कोई मजाक नहीं, और जायसवाल ने ये ऑलरेडी कर दिया। अभी ईयर में तकरीबन 3-4 टेस्ट मैचेस बाकी हैं इंडिया के, अभी वो जो है मजीद मैचेस खेलेंगे, मजीद जो है उनके छक्के निकल के आएंगे, रिकॉर्ड बनेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये 50 छक्के मारेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट जितने अच्छे तरीके से यशस्वी जायसवाल खेल रहा है, पूरी दुनिया में इस टाइम पर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जायसवाल की तरह खेल रहा हो। और जायसवाल ने ये मॉडर्न डे क्रिकेट कहां से सीखी है? देखो इंडिया का कैलिबर ही ऐसा है, इंडिया के पास जो उनके प्लेयर है करंट एरा के वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और जितने भी नए क्रिकेटर आ रहे हैं वो सब रोहित और विराट बनना चाहते हैं। जायसवाल को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, सरफराज खान को देख लो, बहुत सारे ऐसे इंडिया के प्लेयर्स हैं जो कि नए नए निकल कर आ रहे हैं, और लेकिन सबको रोहित और विराट बनना है। और हमारे वाले जी किसको निकल के आ रहे हैं, मतलब किसको देख के बन रहे हैं? पता नहीं अजीब और गरीब, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा आइडियल ही नहीं रहा है। हमारे वाले भी शाहिद अफरीदी बनने के चक्कर में, वो शाहिद अफरीदी का इतना बड़ा उसका डोला था, इतना बड़ा, जब वो छक्का मारता था बॉल जो है वो 158 मीटर के छक्के पे जाती थी, वो मार लेता था छक्का। अभी ये जो आजकल के नए मुर्गे चूजे आए हुए हैं, मतलब साइम अयूब की तुम जरा कद देखो, उसका जिस्म देखो, ऐसा लगता है पोलियो की बीमारी का शिकार है ये बंदा, लेकिन खामखा में आके छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक भी ऐसे आउट हो जाता है। तो पावर रेटिंग तो पाकिस्तान के इस टाइम पे बोलो दूर दूर तक कोई नहीं है। वो शाहिद अफरीदी पठान का बच्चा था, ताकत थी उसके अंदर, वो आकर जब शॉट मारता था तो ऐसे ऐसे शॉट्स लगते थे कि दुनिया परेशान हो जाती थी। लेकिन यहां पर आजकल हर कोई शाहिद अफरीदी बनने चला है, तो सबके सब जो फेल होते जा रहे हैं। जबकि इंडिया का जो क्लास है वो है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा छक्के नहीं मारे, हालांकि जो मारे हैं वो हारिस जैसे टेपिया को पीछे होकर सीधे की तरफ छक्के मारे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अब क्लासिक क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हैं। हमारे प्लेयर सिर्फ और सिर्फ टुल्ला क्रिकेट खेल सकते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, यही चलता है। फखर जमान को देख लो, बाबर आजम को देख लो, इन सब का यही चलता है, ठीक है ना, टुल्ला क्रिकेट इसको बोलते हैं। जबकि इंडिया के जितने प्लेयर्स आ रहे हैं वो ना के सिर्फ क्लासिक है, बल्कि उनके वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। मतलब सहवाग की तेजी, सचिन की क्लास। उसके बाद विराट कोहली को आप देख लो, वो जब आया क्रिकेट के अंदर तो वो सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर से सीख कर आया। तो उनका एक आइडियल जो है वो रिटायर होता है, दूसरा आइडियल जो है वो बन के आता है। अब देखो रोहित और विराट जो है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उन दोनों की रिटायरमेंट बहुत करीब है, वो दोनों जल्दी रिटायर होने वाले। लेकिन अपने जाते जाते उन लोगों ने 2 नए खिलाड़ी हिंदुस्तान को बनाकर दे दिए हैं, बल्कि 2 नहीं बल्कि कितने सारे खिलाड़ी हैं जो कि हिंदुस्तान को बनाकर दे दिए हैं, और वो सारे इस टाइम के ऊपर जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिसमें
तिलक वर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, उसके अलावा आप कह लो ये शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए। तो ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने रोहित और विराट को देखकर सीखा, इसीलिए ये इतने कामयाब हैं। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमारे पास कोई ऐसे आइडियल ही नहीं है जिनको हम देखकर सीखें। हमारे पास अजी क्या बनना चाहते हो जी मैं बाबर आजम बनना चाहता हूं। तो बाबर आजम की तरह बनो, तो फिर पाकिस्तान का बेड़ा करवा के बैठ जाओ। आजकल पाकिस्तान के जो लॉकडाउन के बच्चे जो आजकल पैदा हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि क्रिकेट में शॉट्स कितने होते हैं, क्लासिक शॉट कैसे होते हैं। इनको सिर्फ एक ही शॉट का नाम आता है, वो है कवर ड्राइव, क्योंकि जी बाबर आजम कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारता है। ओ भाई, तुम बाबर आजम को ठीक है सपोर्ट करते हो, लेकिन साथ में थोड़ा शाहिद अफरीदी वाला तड़का भी तो लेकर आओ ना। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जावेद मियांदाद बनाओ, थोड़ा इमरान खान बनाओ। नहीं, आप लोगों ने यहाँ पर भाई टुल्ले भर के रखे हैं टीम के अंदर। सारे के सारे पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं ना, वो सब टुल्ले हैं कि चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान खिलाड़ी, कामरान गुलाम, ये सब ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फालतू और चली हुई कारतूस हैं। हम इन्हीं के पीछे पड़े हुए, जबकि इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो निकल कर आ रहा है, वो परफॉर्म भी कर रहा है। वो कोई पागलों की तरह ये नहीं है कि आते ही छक्के मार रहे हैं। आज भी जायसवाल ने 2 छक्के मारे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी इनिंग आप देखोगे तो एक प्रॉपर टेस्ट को रिस्पेक्ट दी है उसने। टेस्ट क्रिकेट की जिस तरह इज्जत करनी चाहिए, उसने वही चीज आपको करके दिखाई है। उसने जो है प्रॉपर डिफेंस भी किया, प्रॉपर सिंगल डबल लिए, चौके लिए, 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, शानदार स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग 46 का स्ट्राइक रेट था उसका, जो कि टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पे इस पिच के ऊपर ये वाला स्ट्राइक रेट ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जिसके ऊपर 150 रन बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहां पर जायसवाल जो है वो आपको 250 मतलब 172 पे 0 करके दे रहा है। तो ये आप खुद सोचे कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, अभी वो सिर्फ 22 साल का है, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर एक 30-35 साल के मैच्योर क्रिकेटर की तरह काम कर रहा है। तो ये उसकी सराहना है, ये उसकी ट्रेनिंग की गई है बीसीसीआई की तरफ से। हमारे पास जी पीएसएल में 2 छक्के लगा लो, टीम में आ जाओगे। नेशनल कप में 2-4 विकेटें ले लो, 2-4 फाइफर ले लो, आ जाओगे टीम के अंदर। भाई ये गलत है, टीम को बनाओ, प्लेयर्स को हमेशा बनाकर अच्छी तरबियत देकर लाया जाता है। इंडिया के प्लेयर्स आते हैं तो उनकी तरबियत पीछे से होती है। संजू सैमसन को देख लो, तिलक वर्मा को देख लो, मतलब जिनके साथ ये रहते हैं उनकी तरबियत देखो, उनके खेलने का स्टाइल देखो। ये हार को अपनी बेइज्जती समझते हैं इंडिया वाले, और हम हार को जी कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। देखो सबसे पहले डिक्शनरी में से ये लफ्ज निकालो कि हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, क्रिकेट है, ये लफ्ज निकालो। हमें हारना नहीं है हर वक्त। देखो इंडिया वाले लड़ते, अब जैसे गांगुली ने अपना, गंभीर ने एक चीज बोली अपना ध्रुव जुरैल को, और ध्रुव जुरैल की वो बात मुझे बड़ी पसंद आई कि गौतम गंभीर ने ध्रुव जुरैल को समझाया कि जब आपको बाउंसर पड़ रही होंगी, आपने बाउंसर से डरना नहीं, आपने ये समझना है कि आप अपने वतन के लिए गोली खा रहे हो, और खुद सोचो उस गोली को आपने किस तरीके से अटैक करना है, उस गोली का जवाब आपने कैसे देना है। खुद ये होती है मोटिवेशन लेवल। ये है यहां पर इंडिया की ट्रेनिंग। और हमारी ट्रेनिंग क्या है जी, हमारी घंटे की ट्रेनिंग, भाई ये वाले प्लेयर को खिला लो, एक काम करो, इसको ये टुल्ला 2 छक्के मार लेता, इसको इस तरह नहीं होता भाई। वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए हारना जो है इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी बेइज्जती है। हमारा मुल्क है जो कि इतनी जल्दी हार के भी जो है वो सीना चौड़ा करके कहता है कि हम हार गए, कोई बात नहीं जी, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। इस तरह नहीं होता। हार जीत को बंदा एक अपना दिमाग से थोड़ा सा देखता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी फैली हुई है, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली है। ना सीरियस नोट, मैं शर्मिंदा हूं कि भाई यहां पर पाकिस्तान में ऐसे टुल्ले और ऐसे धोखेबाज क्रिकेटर भरे पड़े हैं, वरना ऐसे पाकिस्तानी लोगों के लिए जो है जगह ही नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करके बैठ गए हैं। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो आजकल के कोई भी क्रिकेटर्स हो, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म कर दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।